हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी क्लास 6 में चैप्टर 7th, बिल्कुल यूपीएससी ओरिएंटेड कॉन्वर्सेशन के माध्यम से। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में है, जाके देख लीजिए। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। 7th चैप्टर है आर कंट्री इंडिया। रवि, आज हम अपने देश इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। बताओ, इंडिया दुनिया के किस हिस्से में सिचुएटेड है? मैम, इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट की सदर्न पार्ट में है। बिल्कुल सही। इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर दोनों में आता है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्रीज 6 मिनट्स नॉर्थ। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरता है। मैम, इस स्टैंडर्ड मेरिडियन का क्या यूज है? गुड क्वेश्चन। ये लाइन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करने के लिए यूज होती है, ताकि पूरे देश में एक ही समय रहे। यूपीएससी में ये फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों इम्पॉर्टेंट है। मैम, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं? इंडिया के 9 नेबर्स हैं, पर यूपीएससी के लिए 7 मेन लैंड नेबर्स याद रखो। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। और इंडियन ओशन के अक्रॉस श्रीलंका और मालदीव्स। मैम, इंडिया के नेबर्स का इंपॉर्टेंस क्या है जियोपॉलिटिकली? बहुत अच्छा सवाल। नेबरिंग कंट्रीज से ट्रेड, कल्चर, सिक्योरिटी और डिप्लोमेसी के स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनते हैं। एग्जाम्पल, सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसमें ये सब देश मिलकर कोऑपरेशन करते हैं। यूपीएससी के लिए याद रखो, इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी एक फेवरेट टॉपिक है। अब पढ़ते हैं इंडिया साइज एंड पोजीशन। रवि, क्या तुम्हें पता है इंडिया दुनिया का कितना बड़ा देश है एरिया के हिसाब से? हाँ मैम, 7th लार्जेस्ट। सही जवाब। इंडिया का टोटल एरिया है 3.28 स्क्वायर किलोमीटर्स और ये वर्ल्ड एरिया का 2.4% कवर करता है। पर पॉपुलेशन में इंडिया 1/6 ऑफ द वर्ल्ड का हिस्सा है। इसका मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। मैम, क्या इंडिया के पोजीशन से कुछ फायदा भी होता है? बहुत बड़ा फायदा। इंडिया का सेंट्रल लोकेशन एशिया के ट्रेड रूट्स के बीच में है। ईस्ट और वेस्ट के बीच एक ब्रिज का काम करता है। इसीलिए ही एंशिएंट टाइम से इंडिया का कनेक्शन मिडिल ईस्ट, यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया के साथ रहा है। यूपीएससी के लिए याद रखो, ये इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन कहलाती है। अब कुछ इंडिया के फिजिकल डिविजन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इंडिया के फिजिकल फीचर्स, यानी इंडिया को ब्रॉडली 6 मेजर फिजिकल डिविजन्स में बांटा गया है। चलो एक एक करके समझते हैं। 1. द नॉर्दर्न माउंटेन्स। मतलब हिमालयाज। हाँ, हिमालयज इंडिया के नॉर्थ में एक्सटेंड करते हैं। ये नेचुरल बैरियर और क्लाइमेट रेगुलेटर दोनों हैं। 3 पैरेलल रेंजेस होती हैं। हिमाद्री यानी ग्रेटर हिमालय, मतलब सबसे ऊपर स्नो कैप्ड पीक्स जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। हिमाचल यानी मिडिल हिमालय, ये वैलीज और हिल स्टेशंस में होते हैं जैसे शिमला, नैनीताल। शिवालिक यानी आउटर हिमालय, ये यंगेस्ट रेंज है और फुट हिल्स में लोकेटेड है। यूपीएससी टिप, हिमालयाज इंडिया के मॉनसून को रोककर रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और रिवर्स को जन्म देते हैं। दूसरा, द नॉर्दर्न प्लेन्स। रविया प्लेन्स ये सबसे फर्टाइल रीजन है इंडिया का। ये रिवर्स गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्रा के डिपॉजिट से बने हैं। ये प्लेन्स डेंसली पॉपुलेटेड है क्योंकि यहाँ फ्लैट लैंड, इरिगेशन और ट्रांसपोर्ट इजी है। मैम, इसी रीजन में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था ना? बिल्कुल, पंजाब, हरियाणा और यूपी इसके सेंटर थे। इसीलिए इसे इंडिया का फूड बाउल भी कहलाता है। तीसरा, द पेनिनसुलर प्लेटो। ये इंडिया का सबसे पुराना लैंडमास है। जियोलॉजिकल सेंस में ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक से बना है। ये मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेटो। मैम, इस रीजन में मिनरल ज्यादा मिलते हैं? हाँ, यस। यूपीएससी के लिए याद रखो, छोटा नागपुर प्लेटो इंडिया का मिनरल हार्टलैंड है। यहाँ आयरन, कोल, माइका और बॉक्साइट मिलता है। चौथा, द इंडियन डेजर्ट। ये रीजन वेस्टर्न राजस्थान में है, जिसे थार डेजर्ट कहते हैं। यहाँ रेनफॉल बहुत कम होती है, लेस देन 150 mm, और वेजिटेशन स्पार्स है। मैम, फिर भी लोग वहाँ रहते हैं?
हाँ रवि, ये ह्यूमन अडेप्टेशन के एग्जाम्पल्स यूपीएससी के लिए इंटरेस्टिंग है। लोग कैमल ट्रांसपोर्ट, मड हाउसेज और ट्यूबवेल्स का यूज करते हैं। फिर आते हैं पांचवा, द कोस्टल प्लेन्स। इंडिया के दो कोस्टल प्लेन्स हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन यानी नैरो, कोंकण टू मालाबार, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन यानी वाइड, कोरोमंडल टू नॉर्दर्न सिरकार्स। इनमें इंपॉर्टेंट डेल्टाज हैं जैसे गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गंगा। पोर्ट्स जैसे मुंबई, चेन्नई, कोची, विशाखापट्टनम ट्रेड के लिए क्रूशियल है। और छठवां, द आइलैंड्स, यानी लास्ट में इंडिया के दो मेजर आइलैंड ग्रुप्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बे ऑफ बंगाल में और लक्षद्वीप आइलैंड्स अरेबियन सी में। अंडमान वॉल्केनिक ओरिजिन के हैं और लक्षद्वीप कोरल ओरिजिन के। ये स्ट्रेटेजिक डिफेंस और टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। मैम, अंडमान का पोर्ट ब्लेयर तो इंडिया का ट्राई सर्विस कमांड भी है ना? एक्सीलेंट रवि, ये यूपीएससी के लिए डिफेंस ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट फैक्ट है। रवि, इंडिया के फिजिकल डिविजन्स एक साथ मिलकर हमारी क्लाइमेट, इकोनॉमी और कल्चर को शेप करते हैं। यही यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का ज्योग्राफिकल बेस है। मैम, अब मुझे लगता है ज्योग्राफी सिर्फ मैप्स नहीं बल्कि देश के डेवलपमेंट का फाउंडेशन है। एग्जैक्टली रवि, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ज्योग्राफी एक लिंकिंग सब्जेक्ट है जो हिस्ट्री, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट सबसे कनेक्ट करता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप लोग कमेंट्स करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। बाय।